नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज मैं फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है बिहार दरोगा का, उसके बाद सर्वे करके कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके मैंने एक वीडियो बनाया था। फिर सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ, फिर मैंने उसके भी क्वेश्चन सर्वे किए जो मेरे कुछ दोस्त गए थे उनसे पूछकर, और वो मैं लिख रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपना ट्विटर अकाउंट खोला और जहाँ पे मुझे ये सारी तस्वीरें मिली, जहाँ पे इंटरनेट पे वायरल हो रहा है ये सारे पेपर और दावा किया जा रहा है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो बिहार दरोगा के फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब क्वेश्चन पेपर लेकर के बाहर निकलना अलाउड नहीं था, पेपर वहीं पे सबमिट करा लिया गया है, तो ये आखिर पिक्चर्स आई कहाँ से वायरल, कैसे आई? और मैं इस पिक्चर्स को सेव भी की हूँ, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उसमें पूछे गए प्रश्न और जो मैंने सर्वे किया था वो दोनों प्रश्न लगभग लगभग सेम है। मतलब जितना मुझे पता चला है सर्वे में, कुछ 50-60 क्वेश्चन मेरे को पता चला, और ये 50-60 क्वेश्चन इसमें, उसमें से लगभग 30 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला है इसमें, उससे ज़्यादा भी होंगे। मैंने फिर भी इतना तो मैंने देखा है एटलीस्ट कि इतने क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पेपर लीक ये कब आया है, तस्वीर कैसे आया है, बट मैं ये सवाल ज़रूर करूँगी कि आखिर क्वेश्चन पेपर बाहर आया कैसे, पिक्चर्स वायरल कैसे हुई जब क्वेश्चन पेपर लेकर बाहर निकलना अलाउड नहीं था पेपर में। तो ये पहला सवाल है। दूसरा कि हर बार, मतलब बीपीएससी का आपने पेपर देखा था, 70th बीपीएससी का जब पेपर हुआ उसमें भी पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट वगैरह किया गया, वापस से पेपर लीक मतलब बिहार जो है वो एकदम हब बन गया है पेपर लीक का। हर पेपर के बाद आप चैन की नींद नहीं सो सकते। पेपर देने के बाद आपको लगता है कि पेपर लीक हो गया होगा, हो जाएगा। मतलब लोग इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके पेपर देने जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। रिसोर्सेज भी लोगों का खर्च हो रहा है, रिसोर्स भी खर्च हो रहा है, और मेंटली भी लोग रिटार्ड हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके तैयारी करके पेपर पे, साल भर में पेपर पे उस उम्मीद में जाते देने कि जॉब मिलेगी, और लास्ट में पता चलता है रिटर्न हो ही रहे होते हैं कि क्वेश्चन लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। और अगर नहीं हुआ है पेपर लीक तो गवर्नमेंट को सामने आ करके ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि आखिर ये पेपर्स, ये फ़ोटोज़ जो वायरल हो रही हैं आखिर कैसे हो रही हैं, कहाँ से, क्या सोर्स है इसका, हमें भी जानने का हक है। अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। आप सभी के मन में ये सवाल आएगा कि आपको अभी मैं दिखाती हूँ जो जो प्रश्न पूछे गए क्या वो मैच कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया होगा आज जा करके, क्या क्वेश्चंस मैच नहीं हो रहे? क्या ये पूछा नहीं गया था कि कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, क्या ये नहीं पूछा गया कि हाला मोदी जो है कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, यूएसए में? क्या ये नहीं पूछा गया कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? जल जीवन हरियाली अभियान कौन सी डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करती है? ये आर्टिकल्स, इनफैक्ट मैंने जो फर्स्ट शिफ्ट के बाद वीडियो बनाई है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस मुझे बच्चों ने बताया था कि आर्टिकल 352, 356 एंड 360 पूछा था मैच द फॉलोइंग में। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये किसी और एग्जाम का पेपर है और वायरल किया जा रहा है? ये देख लो आप, ये सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। और ये तो मैं सिर्फ एक पेज का दिखा रही हूँ, लगभग लगभग बहुत सारे पेजेस के क्वेश्चंस अगर आप पढ़ोगे आपके सामने हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। मैंने तो यहाँ से ये सारी फ़ोटोज उठाई हैं, ये ट्विटर पे वायरल हो रही थी। तो क्वेश्चन रेज करना बनता है, और मैं ये सवाल पूछती हूँ कि आखिर कौन अकाउंटेबल है? बिहार में कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है या फिर बहुत सारे राज्य में आजकल हो रहा है, पेपर दे के आप आओगे तब तक पेपर वायरल, मतलब बच्चे का एज, बच्चे का रिसोर्सेज, सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। वो बच्चे जो अनडिज़र्विंग है वो सर्विस में जा रहे हैं, और जो डिज़र्विंग है वो सर्विस, उनका तो मतलब ऐसा हश्र कर दिया ना उन्हें जॉब मिल रही है, ना वो समझ पा रहे कि तैयारी करें, कंटिन्यू करें तैयारी या तैयारी छोड़ दें, किस्मत के भरोसे हैं। और किस्मत कुछ नहीं होता है जहाँ तक कि मुझे लगता है। जब आपकी गवर्नमेंट, जिस पे आप इतना भरोसा करते हो, 5 साल पे आप उनको चुन कर लाते हो, फिर वो आपको जा करके क्लैरिफाई नहीं करते, अकाउंटेबल नहीं होते, तो क्या किस्मत? आप मेहनत तो कर रहे हो ना। सारे बच्चे मेहनत करते हैं जो भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, पूरे साल बिहार दरोगा का पेपर होगा, बीपीएससी का पेपर होगा, पढ़ाई करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, फिर लास्ट में पता चलता है पेपर लीक हो गया। मैं बस 2 सवाल करती हूँ, अगर ये पेपर इस एग्ज़ाम का नहीं है तो गवर्नमेंट को सामने आके क्लैरिफाई करना चाहिए। दूसरा, अगर ये इस एग्ज़ाम का है तो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जिन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया है वो, या फिर कौन? और उन बच्चों का क्या जो हर साल पेपर देते हैं, मेहनत करते हैं, उनका हर कुछ टाइम, पैसा
और मेंटल हेल्थ सब कुछ डिस्टर्ब जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको ये सारे क्वेश्चंस मैच किए हैं अगर आप एग्ज़ाम देने गए थे तो? क्या ये इसी एग्ज़ाम का पेपर है? अगर है तो गवर्नमेंट से सवाल करिए और हम सब करेंगे सवाल। और आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे भी मैंने कुछ सर्वे किया था, वहाँ से जो मुझे क्वेश्चन मिला था वो मैच करिए आप इससे, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बस यही है कि गवर्नमेंट से सवाल पूछना है और क्यों चुप रहना है। सीधी बात है कि चुप क्यों रहेंगे हम? हमने देखा और सवाल किया, जो आंखों देखा है उस पर सवाल कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फैब्रिकेट करके बता रही हूँ, जो वायरल हो रहा है इंटरनेट पे मैंने वही दिखाया है। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं एंड जितने भी, और जब हाँ लेवल ऑफ पेपर की भी बात करती हूँ, ये पेपर लग रहा है कि बीपीएससी का पेपर है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और जो दरोगा का पेपर होता है वो लग रहा है बीपीएससी का पेपर है, और जो बीपीएससी का पेपर है वो लगता है कि दरोगा पेपर है। लेवल इतना अलग कर देते हैं ये लोग। तो क्वेश्चन तो अच्छे आए थे नो डाउट, बट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पेपर वायरल हो रहा है ना, लीक हो रहा है, सवाल खड़े होते हैं इससे, और होना भी चाहिए, और इसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको भी लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और टैग करिएगा गवर्नमेंट से, ट्विटर पे जा कर के, ट्विटर पे ट्रेंड करिए, चीज़ों को वापस से रीपोस्ट करिए। आवाज़ उठानी चाहिए और अपने हक के लिए तो बिल्कुल उठानी चाहिए, ठीक है? धन्यवाद।